महिलाओं में बवासीर होना आज के समय में आम बात हो गई है और ऐसे में महिलाओं को घबराना या शर्माना नहीं चाहिए बल्कि अपना इलाज करवाना चाहिए। लेकिन कई कई महिलाओं तो इससे अवेयर भी नहीं होती कि उनको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि बवासीर है क्या। तो मैं बवासीर किस कारण होती है और लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? हाँ, बवासीर एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। लेकिन इसके साथ साथ ना गुदा रोग और भी बहुत तरह के होते हैं। फिशर होता है, फिस्टुला होता है, जो लेडीज को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसमें अगर आपको मलत्याग करते समय सिर्फ दर्द होता है तो ठीक है कि आपको बवासीर है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है तो भी आपको बवासीर है। लेकिन अगर आपको टॉयलेट जाने के बाद, स्टूल पास करने के बाद या मलत्याग करने के बाद पेन बहुत घंटों तक रहता है, 15 मिनट तक रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक फिशर है, जो कि एक गुदा के रास्ते पे एक चीरा की तरह होता है, जख्म की तरह होता है, जो आपको टॉयलेट जाने के बाद दर्द होता है और वो कई घंटे तक दर्द रहता है और डॉक्टर पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे क्यों हो रहा है। ऐसे ही कई बार लैट्रिन के रास्ते से पस आने लग जाती है और उस पस का एक रास्ता पेट के अंदर होता है, एक गुदा के बाहर होता है, तो वो फिस्टुला की दिक्कत होती है। तो ऐसी चीजों से आजकल की नारियां, महिलाएं बहुत अवेयर नहीं है। उनको जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो कि मल त्याग करते समय ब्लड आना या पेट में दर्द होना, गुदा के रास्ते पे सूजन महसूस होना, गुदा के रास्ते में ईचिंग होना और ये लग रहा है कि पेट पूरा साफ नहीं हुआ, अभी भी गुदा में भारीपन है, तो आपको डॉक्टर से जरूर एग्जामिनेशन कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लेडीज अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आएं, क्योंकि आजकल बहुत कम लेडीज इस चीज को एग्जामिन करती हैं, तो इसी शर्म की वजह से ही वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो जो भी लोगों को, महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आकर एक बार चेकअप करा सकते हैं कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर में से हम लोगों को क्या दिक्कत है जी। और मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो डिलीवरी के बाद स्किन टैग्स बन जाते हैं और वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे होते, इसीलिए लेडीज ध्यान नहीं देती। तो जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर वो हमारे पास आता है, पता चलता है कि 10 साल से है, 15 साल से है। तो जब भी आपको लगे कि आपको कोई स्किन टैग बन रहा है, कोई मस्सा दिख रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ और उनको चेकअप जरूर कराओ। मैम, कारण क्या होते हैं किसी भी बवासीर के होने के लिए, स्पेशली महिलाओं के अंदर? बवासीर महिलाएं की एक आदत होती है कि अपना तो ध्यान रखना नहीं, पहले फैमिली का ध्यान रखना है। एग्जैक्टली है ना, तो उसकी वजह से उनका खान पान बहुत बिगड़ जाता है। वो क्या करेंगे, सब ऑफिस जाएंगे, 11 बजे नाश्ता, बच्चों के खाना देने के बाद 4 बजे लंच, रात को 9, साढ़े 9 बजे डिनर, ठीक है। फिर उसके बाद मन हुआ तो दूध पी लिया, नहीं पिया तो नहीं पिया। लेकिन जो ये टाइमिंग्स हैं, ये हमारे को इंडाइजेशन करते हैं। इस इंडाइजेशन की वजह से हमारे गुदा में, रेक्टम में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो सब लेडीज को सबसे पहले अपने खान पान का टाइम ध्यान रखना चाहिए। मिर्च मसाला बहुत तेज नहीं, सब्जी खत्म हुई तो चटनी के साथ रोटी खा लेनी, अचार के साथ रोटी खा लेनी, है ना। ये जो हैबिट्स है लेडीज की, तो इसकी वजह से भी पाइल्स हो सकती है। दूसरा, ओवर ईटिंग करना, अपना खाना खा लिया, बच्चे ने बचा दिया तो खाना खा लिया, तो वो ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको पाइल्स हो सकती है। मेन हमें यहाँ पर डाइजेशन पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको गैस बनती है, पेट फूलता है, तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके पाइल्स की तरफ जा सकते हैं। तो हमें अपने टाइमिंग्स पे ध्यान देना है। मिर्च मसाला तेज खाना इसका कारण है, पानी ना पीना, पानी कम पीना इसकी वजह से है। कॉन्स्टिपेशन हो जाना लेकिन इग्नोर करना, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्यों डॉक्टर के पास जाएं या इसका क्या कारण हो सकता है। खाने पीने में कच्ची चीजें, सैलेड्स नहीं लेनी, फाइबर डाइट नहीं लेनी और अपनी पसंद का खाना कभी नहीं बनाना। या मैं बहुत लेक्चर्स में बोलती हूँ कि मदर का कोई मेन्यू नहीं होता, फादर का या बच्चों का होता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज नहीं पसंद होनी, वो भी बार बार खाना। तो इसमें मेन खाने की चीजों में आपको मिर्च मसाला तेज नहीं लेना, ज्यादा फ्राइड खाना नहीं लेना, खाना टाइम पे खाना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन को नजरअंदाज नहीं करें। एसिडिटी, खट्टे डकार, छाती में जलन, ऐसी चीजें आ रही हैं तो भी आप कहीं ना कहीं पाइल्स की तरफ जाएंगे और उससे अगर आप इन चीजों में ध्यान देंगे तो पाइल्स से आप बच भी सकते हैं। मैम, नो डाउट अगर बवासीर की बात करें तो आई थिंक क्योरेबल है और आयुर्वेदा से अगर तो आयुर्वेदा से अगर इलाज करें तो कितने टाइम में आप कहते हैं कि आपकी पाइल्स ठीक हो जाएंगी? हाँ, आयुर्वेदा में इसमें क्षार सूत्र और क्षार पातन विधि से हम लोग इलाज करते हैं। वो भी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। स्टेज 1 और 2 तो ऐसा ही है कि आप टेबल पे गए और 35 सेकंड में टेबल से उठे तो बिना पाइल्स के उठोगे जी। तो इस सबसे जल्दी होने वाला और बिना किसी दर्द के, कोई इसमें हॉस्पिटल में स्टे नहीं चाहिए, आप 1-2 घंटे में अपने घर जा सकते हैं और ये सबसे फास्ट इलाज है।
जी और 100% है, इस चीज की भी गारंटी ली जाती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो मैम एलोपैथी से तो इतना इजीली और इतना कम समय में इलाज संभव तो नहीं है। इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये एलोपैथिक वाले जाने, मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं एलोपैथिक का नहीं बोलती। बिल्कुल। तो वही बात है कि अगर आयुर्वेद से इलाज करवाना चाहते हो तो 35 सेकंड्स के अंदर इलाज आपका हो सकता है। और मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेड पे जाएंगे आप इलाज करवाने के लिए, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, ओपीडी में आएंगे, हाँ। तो पाइल्स के साथ आएंगे और उठेंगे तो बिना पाइल्स के होंगे और बिना किसी शर्माए कतराए आप इसका इलाज करवा सकते हैं। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि महिलाएं बवासीर का इलाज कर रही हैं। तो डॉक्टर मीनू बत्रा मैम हैं जो इसमें डील करती हैं। और आपको भी अगर अपना इलाज करवाना है तो आप बेझिझक इनके पास विजिट कर सकती हैं। और अगर मन में कोई भी डाउट है, आपकी डाउटफुल सिचुएशन में है कि आपको पाइल्स है या नहीं है, पेन हो रहा है स्टूलिंग के टाइम तो वो क्यों हो रहा है, तो वो भी आप कॉल करके सारी की सारी चीजें इनसे जो है कंफर्म कर सकती हैं, ताकि आपको पता चले कि बवासीर है क्या, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है और इलाज के दौरान किस प्रकार का ट्रीटमेंट रहेगा।